वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम आपको अपने साथ पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व लेकर के चलते हैं। हम दोनों को ही जंगल सफारी में जाने में बहुत ही मज़ा आता है और टाइगर ना भी दिखे तो भी वहाँ पे जंगल में घूमते हुए नील गाय दिख जाते हैं, डियर दिख जाते हैं, पीकॉक दिख जाते हैं, वाइल्ड बोर और बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़िया वगैरह दिखती हैं। तो उन सबको जंगल में देखने का अपना एक ही मज़ा है और वो जो खुशबू आती है वहाँ पे उसमें भी बड़ा ही एक अलग मज़ा है। तो कहने को तो हम भी कह देते हैं कि भाई टाइगर दिखे या ना दिखे चलो जंगल ही घूम के आ जाते हैं, लेकिन भाई साहब अगर टाइगर ना दिखे तो बड़ी ही मायूसी होती है और टाइगर दिख जाए तो लगता है भगवान ने ही दर्शन दे दिए, मिशन अकम्प्लिश्ड। और अगर एक सफारी में नहीं मिलता है तो मॉर्निंग इवनिंग की सफारी लेते रहते हैं लोग जब तक कि टाइगर ना दिख जाए उन्हें। लकीली हमें हर जगह पहली या दूसरी सफारी में टाइगर के दर्शन हो गए थे। तो आइए चलिए देखते हैं कि पन्ना में आज हमें टाइगर दिखता है कि नहीं। तो लीजिए हम पन्ना नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं और अपने होटल पहुंचने ही वाले हैं। होटल हमने पहले से तो बुक नहीं किया था, लेकिन रास्ते से ही हमने एमपी टूरिज्म के होटल जंगल कैंप को फ़ोन करके अपने लिए 2 दिन की बुकिंग मांगी थी। तो आज की 1 दिन की बुकिंग तो मिल गई, अगले दिन की हमें नहीं मिली। हमने कहा कोई बात नहीं, आज ही हमें अगर टाइगर दिख जाता है तो फिर आगे रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करीब 3 घंटे में हम ये एमपी टूरिज्म के होटल जंगल कैंप में पहुंच गए। होटल ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही साफ सुथरा था एंड दिस इज राइट ऑन द मेन हाईवे। तो यहाँ से यहीं से हमने फ्रंट डेस्क से आफ्टरनून की जीप सफारी बुक करवा ली थी और होटल बहुत ही साफ सुथरा और वेल मेंटेन था। कमरा हमें एकदम पीछे में जो राइट में एकदम एंड में दिख रहा है वो मिला था। तो एन के शुरू में खुश नहीं थे कि बहुत दूर का कमरा मिला है, लेकिन वो पीछे के कमरे ज्यादा अच्छे थे बिकॉज दोज रूम्स वर जस्ट राइट नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट। और कमरे में घुसे तब तो दिल खुशी हो गया, एकदम जो वुडन कॉटेज की फील दिला रहा था। और जिससे लगी हुई पीछे जो बालकनी है वहीं से हमें बैठे बैठे ही वाइल्ड बोर और डियर दिख गया था। होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है। दिस इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द माडला एंट्री गेट ऑफ द रिजर्व। In 1994, Panna was declared as the 22nd Tiger Reserve of India, and in 2007 it was given the award of excellence by Ministry of Tourism. तो करीब 3 बजे हमने अपनी सफारी शुरू की और घुसते ही वाइल्ड बोर और डियर तो हमें शुरू में ही दिख गया। ये है सांभर और हमारे गाइड ने ये बताया कि ये डियर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। तो हम जैसे ही हम टाइगर रिजर्व में आए हमें करीब आधे घंटे के अंदर तो सांभर दिख गया और बहुत सारे सांभर, डियर, चीतल, नील गाय, पीकॉक तो सब दिख ही जाते हैं, लेकिन टाइगर का दिखना तो लक की बात है। तो देखते हैं कि आज हमारी किस्मत कैसी है, टाइगर दिखता है कि नहीं। और सांभर को देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये देखिए 2 मोर, हमारा नेशनल बर्ड मोर, ये रोड क्रॉस करके जंगल में जा रहे थे। मोर तो आजकल सभी जगह दिख जाते हैं, मॉनसून में दिल्ली में भी पार्क वगैरह में मोर दिख जाते हैं, लेकिन जंगल में मोर देखने का अपना कुछ अलग ही मजा है। और थोड़ी दूर आगे ड्राइव करके हम आए तो बड़ी अच्छी खुली सी जगह थी और यहाँ पर एक मचान या वॉच टावर थी। तो हम वॉच टावर पे ऊपर चढ़ के गए और यहाँ से दूर दूर जंगल का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिख रहा था। किस तरह के पेड़ हैं यहाँ पे, काफी दूर तक का व्यू यहाँ से नजर आ रहा था। और एक तरफ दूर वो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे थे और यहाँ पे केन रिवर बहती है। तो दूर जो नदी दिख रही है दैट्स केन रिवर। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था इस समय। हम वॉच टावर पर ही थे तभी ड्राइवर के पास फोन आया कि कहीं टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। तो उसने हमें जल्दी से बुलाया और हम जीप में बैठ के जल्दी से यहाँ आए। तो गाइड ने समझाया हमें कि ये देखिए सब जानवर अब यहाँ से भागने लगे हैं और उसने टेल अपनी ऊपर कर दी है। तो इसका मतलब है कि इनको टाइगर का मूवमेंट कहीं से पता चल रहा है। तो जब टाइगर आता है तो नील गाय थी वो भी भागने लगी थी और गाइड ने बताया कि इवन लेपर्ड भी तब भागने लगते हैं और बंदर खूब जोर से शोर करने लगे थे, चिड़िया भी चहचहाने लगी थी।
तो इसका मतलब कि शायद हमें जल्दी ही टाइगर दिख जाए। अभी तक तो हम जहाँ भी गए हैं, रणथंभौर या बांधवगढ़, हमें बड़ी आसानी से टाइगर दिख जाता था। एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि होपफुली यहाँ भी हमें दिख जाए। और हम लोग तो पूरे प्रोटोकॉल में मास्क वगैरह बांध करके तैयार बैठे हैं टाइगर जी के दर्शन के लिए। और देखिए अगली फोटो में पत्ते और पेड़ों के पीछे से कौन निकल रहा है। भाई हमें तो टाइगर जी ने बहुत अच्छे से दर्शन दे करके दिल खुश कर दिया, तो हमारी तो यात्रा सफल हुई। लेकिन हम जब वहाँ पे टाइगर को देखने गए थे तो बस 2-3 ही जीप वहाँ पहुँच पाई थी और बहुत सारे लोग नहीं देख पाए जो बाद में आए। तो ड्राइवर और गाइड ने बोला कि यहाँ से पास ही एक और जगह है जहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी है, वहाँ चलते हैं। यहाँ से भी कॉल आ रही थी और यहाँ से उसने कहा कि यहाँ से टाइगर देखने के चांसेस हैं। और हमारे बाद एटलीस्ट 15-20 जीप और आके वहाँ पे रुक गई एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे कुडंट सी टाइगर अर्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने आधे घंटे से ज्यादा वेट किया। बंदर भी खूब उछल रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी, लेकिन टाइगर जी का मूड नहीं हुआ दर्शन देने का, वो नहीं आए। तो फिर सब लोग अब मायूस होके वापस जा रहे हैं। वैसे भी रात होने लगी थी, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं, देख तो लिया ही एक बार हमने। तो थके हारे फिर हम शाम को वापस होटल आ गए, लेकिन बहुत खुश क्योंकि टाइगर हमें दिख गया था। सो बैक टू आवर कोजी नेस्ट, टाइम फॉर अ मच नीडेड रेस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सवेरे उठकर जैसे ही हम पीछे बालकनी में आए, वी सॉ अ वाइल्ड बोर walking in the forest on the other side of the fencing and we didn't have our camera with us, so हम पिक्चर तो नहीं ले पाए। बट ये जो बालकनी है यहाँ पर कमरे के पीछे, ये जगह हमारी यहाँ की फेवरेट स्पॉट है। यहीं पर बैठ के हमने शाम को भी डिनर लिया था, मॉर्निंग की चाय भी हमने यहीं पर ली, जंगल का भी एंजॉय करते हुए और धूप सेंकते हुए। तो जैसा मैंने बताया था, रूम हमें एक दिन के लिए मिला था और हमें टाइगर भी दिख गया। तो अब हम आज यहाँ से चेकआउट करेंगे। और हमारा खजुराहो जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन यहाँ पर ही होटल वालों ने कहा कि खजुराहो इज ओनली हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम हियर, तो दे बुक्ड आवर होटल इन खजुराहो, रेडी टू चेक आउट आफ्टर ब्रेकफास्ट। बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी पांडव केव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम हियर। होटल से 8 किलोमीटर चल के हम पहुंच गए पांडव केव और गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में ही खड़ी कर दी। एंट्री गेट पर ही पार्किंग भी है और वहीं पर एंट्रेंस टिकट भी है। आप गाइड भी अपने साथ ले जा सकते हैं और यहाँ से बस 600 मीटर दूर चलकर ही पांडव केव्स हैं। अगर आप नहीं चल सकते हैं 600 मीटर तो ऑफ कोर्स आप अपनी कार अंदर भी ले जा सकते हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और लेकिन उसके बाद केव्स पर पहुंचने के लिए 300 सीढ़ियां तो आपने उतरनी ही पड़ेंगी और ऑफ कोर्स फिर वापस भी आएंगे तो 300 चढ़नी भी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पर 30 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है इस गॉर्ज में, जो कि बहुत ही सुंदर है और चारों तरफ ये जगह पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो ये 300 सीढ़ी नीचे उतर के हम पहुंच गए हैं पांडव केव्स। यहाँ पर कहा जाता है कि पांडव ने अपने अज्ञातवास और वनवास के 13 सालों में से कुछ समय यहाँ भी बिताया था और यहाँ खूब ऊंचाई पर से, पहाड़ पर से ये झरना गिरता है। इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है पांडव फॉल एंड पांडव केव्स। और यहाँ पे 5 केव्स भी हैं। पांडव को हम लोग मेरे ख्याल में अर्लीस्ट ट्रैवलर मान सकते हैं, क्योंकि अपने अज्ञातवास और वनवास के 13 सालों में मेरे ख्याल में वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तो उन्होंने यात्रा की ही थी। और एमपी में तो हम जहाँ जहाँ भी गए हैं हमें पांडव के कदमों के निशान मिले हैं। और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इसी जगह पे 7 सितंबर 1929 में मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ एक मीटिंग भी की थी अंग्रेजों के खिलाफ। कहाँ जाके बेचारे पांडव रहे थे।
दिस इज द होल एरिया, द केव ऊपर, और यहाँ पे गिर रहा है पानी वहाँ से, ये यहाँ पर गिर रहा है। यहाँ पर डाल के हम लोग उधर ऊपर से आए हैं। ये लेक तो बहुत ही सुंदर थी और पानी बहुत साफ था। आसपास के लोगों ने ये बोला कि आप पी भी सकते हैं, लेकिन खैर हमने वो रिस्क नहीं लिया। और इसमें छोटी छोटी मछली तो देखी जा सकती हैं, लेकिन लोकल लोगों ने बताया कि इनफैक्ट इसमें बड़ी बड़ी रोहू फिश भी हैं। और ये जो पानी है यहाँ से जाता है राने फॉल, जो इससे थोड़ी दूर है, और उसके बाद केन रिवर में मिल जाता है। तो राने फॉल भी सुना सुंदर जगह है, लेकिन फॉर सम रीजन और मे बी ड्यू टू कोविड दैट वाज क्लोज्ड, तो वहाँ हम नहीं जा पाए। यहाँ काफी देर बैठे हैं, हम यही सोच रहे थे कि अगर मानसून के समय या मानसून के बाद आए तो सब तरफ से पानी गिरेगा और कितना सुंदर लगेगा। और लेकिन अब तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है 300 सीढ़ी चढ़ के। तो नीचे आना तो आसान होता है, ऊपर जाना मुश्किल होता है, लेकिन स्टेप छोटी छोटी थी तो हम आसानी से जल्दी ऊपर पहुंच गए। ऊपर आए तो हमने देखे बहुत सारे पेड़, इनको घोस्ट ट्री कहा जाता है, और यहाँ तो ये पूरे सब तरफ भरे हैं, एक तरफ से पूरा जंगल ही है इनका। और दिन में तो खैर बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अगर आप रात में आते हैं यू कैन रियली गेट स्केयर्ड बाय देम। हम जब नीचे जा रहे थे तब हमने इनको नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वापस आकर हम यहाँ थोड़ी देर बैठे तब हमने इन पेड़ों को नोटिस किया। वैसे सुंदर दिख रहे हैं। तो देखिए, हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमें पहली ही सफारी में टाइगर दिख गया। 1.5-2 घंटे के अंदर ही टाइगर हमें दिख गया था पन्ना में, और हम बहुत खुश हो गए। और हमें रूम भी यहाँ एक ही दिन के लिए मिला था, नेक्स्ट डे के लिए रूम अवेलेबल नहीं था इस होटल में। तो लेकिन हमने ये सोचा था कि अगर रूम नहीं भी मिलता है तो हम किसी दूसरे होटल में चले जाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग की सफारी लेके देखते हैं, जब तक नहीं दिखेगा जमे रहेंगे पन्ना में ही। लेकिन हमें दिख गया, तो फिर हम यहाँ से अब चलते हैं खजुराहो, जो कि यहाँ से हाफ एन आवर की ड्राइव पर है। खजुराहो का होटल हमने यहीं से बुक कर लिया था, वहाँ के एमपी टूरिज्म का होटल पायल, वहाँ पर हम गए, और जो कि वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल से खाली 600-700 मीटर की दूरी पर है। तो खजुराहो हम 2-3 बार पहले आ चुके हैं और हमने बहुत अच्छे से घूमा हुआ है। यहाँ कई टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप। लेकिन क्योंकि हम काफ़ी देख चुके हैं उन सबों को, और हमारे होटल से सबसे पास वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल थे, और हमें लगता है कि दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑल्सो। तो हमने खाली वही देखे, तो आपको भी वही दिखाते हैं, जो हमने देखा वही दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या देखा हमने यहाँ पे। पन्ना से चलकर 1 घंटे में हम खजुराहो पहुँच गए, और वहाँ हम एमपी टूरिज्म के होटल पायल में चेक इन करके तुरंत हम आ गए वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में, जो कि होटल से 600-700 मीटर ही है। और जैसे ही हम अंदर घुसे तो पहले ये 2 अच्छे से पप्पी मिल गए हमें, तो पहले हम इनके साथ खेले, उसके बाद हम आगे बढ़े। और भीड़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी, आई थिंक ड्यू टू कोविड। पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पाथवेज बने हुए हैं, जो कि एक मंदिर को दूसरे मंदिर से जोड़ते हैं। ये हम लास्ट टाइम आए थे तो ये नहीं थे, नए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर इज डेडिकेटेड टू शिवा, और ये यहाँ का सबसे बड़ा और बेस्ट प्रिजर्व मंदिर है। तो यहाँ कुछ मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, कुछ शिवा को समर्पित हैं, शक्ति के मंदिर हैं, और एक मंदिर सूर्य देवता का भी है। This is a UNESCO World Heritage Site, and now it is taken care by Archaeological Survey of India. These temples were built between 1950 AD and 1050 AD, and it took around 100 years to take shape. And these temples were built by Rajput rulers of Chandela dynasty. Originally they were around 85 temples, जिसमें से अब खाली 20-25 बचे हैं। और ये मंदिर हिंदू और जैन दोनों ही थे। हम तो खाली अभी वेस्टर्न ग्रुप में हैं, तो खाली यहाँ के दिखा रहे हैं, बाकी सदर्न ग्रुप और ईस्टर्न ग्रुप में जैन टेम्पल वगैरह भी देखे जा सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेल प्रिजर्व विद वेल मेंटेन्ड गार्डन्स।
तो अब शाम हो गई थी और सनसेट का टाइम हो गया था और पेट में चूहे भी कूदने लगे थे। तो हम यहाँ से चल के आए खजुराहो के मेन मार्केट में एंड वी वर लुकिंग फॉर अ रेस्टोरेंट ला बेला जो कि पिज़्ज़ा के लिए मशहूर है। हमें बड़ी मुश्किल से रेस्टोरेंट मिला, ओपन टेरेस में बैठने का था यहाँ पे, और पिज़्ज़ा तो इनका सही में बहुत ही अच्छा था, लेकिन कस्टमर नहीं थे। और उसके बाद हम लाइट एंड साउंड शो देख करके होटल आ गए। तो खजुराहो जो कि हमारा रिपीट विजिट था यहाँ पे, बट स्टिल वी एंजॉयड इट। इस बार हमें इनफैक्ट पहले से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि द होल कॉम्प्लेक्स हमें लगा कि इट इज़ इन मच बेटर कंडीशन एंड वेल प्रिजर्व्ड ऑल्सो। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप हैं मंदिरों के उस समय के बने हुए 11वीं सेंचुरी वाले, इनमें से किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होती है यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर वन टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। तो वो शिव मंदिर हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। और तब तक आप हमें लाइक शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, सी यू सून।